मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो जिस शरीर पर तुम इतराते हो, है ना, जिम कर लेते हो, बॉडी सॉडी डोले सोले सिक्स पैक बना लेते हो, तो कहते हैं कबीरदास, यह जो शरीर है, यह शरीर किसी कच्चे घड़े के समान है। महान समाज सुधारक और संत कबीर दास के द्वारा रचित साखी चैप्टर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है साखी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीएस यानी उत्तर प्रदेश सॉल्यूशन पर। अगर हम बात करें साखी शब्द पर, तो साखी शब्द जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होता है साक्षी, और साक्षी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गवाह या प्रत्यक्ष, है ना। साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गवाह या प्रत्यक्ष। कहने का तात्पर्य है कि कबीर दास ने जो भी अपने अनुभवों के द्वारा सीखा, उन्हीं अनुभवों को इस साखियों में समाहित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक साखी को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसकी व्याख्या जानेंगे। अगर हम बात करें इसके संदर्भ की, तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत साखियां हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से उद्धृत है या साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महान संत व समाज सुधारक कबीर दास जी हैं, है ना। यह इसका संदर्भ हो गया, और बाकी जो जो चीज़ें आती जाएंगी उसे हम बताते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहली साखी। सतगुरु हम सूरी झिकरी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरदास कहते हैं कि हमारे सतगुरु ने हमसू रीझ करी यानी हमसे प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग यानी ज्ञान की एक बात समझाई। हमारे सतगुरु मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिस ज्ञान की बातों को सुनकर बरस्या बादल प्रेम का, अनुप्रास अलंकार, बरस्या बादल में अनुप्रास अलंकार यानी ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे, भीज गया सब अंग, और मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसकी व्याख्या कि हमारे सतगुरु ने हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात समझाई, जिन बातों को सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। आइए दूसरी साखी पर चलते हैं। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। राम नाम के पटतरे, हमारे गुरु ने जो हमें राम का नाम दिया है, उसके पटतरे यानी बराबर या उसके बदले में, देवे को कछु नाही, देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतुष्टिए, मेरे गुरु क्या लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे, मैं अपने गुरु को क्या दे दूं और वे संतुष्ट हो जाएंगे। हौस रही मनमाही, मेरे मन के अंदर ऐसी हौस माने अभिलाषा, इच्छा, ऐसी इच्छा मेरे मन में बनी रह जाती है। हमारे सतगुरु ने हमें जो राम का नाम दिया है, उस राम के नाम के बदले में मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतुष्ट करूं, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में बनी रह जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो राम का नाम इनके सतगुरु ने इनको दिया है, इस राम के नाम के बदले में संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उस राम के नाम के बदले में दी जा सकती हो। आइए साखी नंबर 3 पर चलते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन भी सरि जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाश्या यानी ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरु मिल्या यानी गुरु की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरु की प्राप्ति हो गई है, सो जिन बिसरि जाई, जिन्हें अब भुलाया नहीं जा सकता है। यानी ऐसे गुरु
जो ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरु हैं, जो हमें मिल गए हैं, उन गुरु को अब भुलाया नहीं जा सकता है। जब गोविंद कृपा करी, जब स्वयं गोविंद यानी ईश्वर की कृपा होती है, तब गुरु मिलिया आई, तब ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कबीरदास कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आइए साखी नंबर 4 पर चलते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इमें पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। माया दीपक, यह जो संसार है माया रूपी दीपक है, और नर जो मनुष्य हैं उसमें पड़े हुए पतिंगे के समान है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार से दीपक जलता है तो दीपक के लौ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, छोटे छोटे, मडराते हैं, और मडराने के बाद इसी में जल करके मर जाते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि यह जो संसार है यह माया रूपी दीपक है, और मनुष्य इसमें पड़े हुए पतिंगे के समान हैं। भ्रमि भ्रमि इमय पड़ंत, जो भूल बस बार बार यहीं पढ़ते हैं, है ना। और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान हो जाने से एक आध उबरंत, उसमें से एक आध ही उबर पाते हैं, अर्थात जीवन और मृत्यु के बंधनों से पार हो पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। इसको एक बार और देखेंगे कि यह संसार माया रूपी दीपक है, मनुष्य इसमें पड़े हुए कीट पतिंगों की भांति है, जो भूल बस बार बार इसी संसार में पड़ता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान हो जाने से उसमें से एक आध लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। साखी नंबर 5। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कहते हैं कबीरदास जी कि जब मैं था, मैं यानी घमंड, अहंकार, जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब गुरु नहीं, यानी तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं थी। अब गुरु हैं, यानी अब मेरे पास गुरु हैं, तो हम नाही, अर्थात मेरे अंदर का जो अहम है, घमंड है, अब वो नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली बहुत ही सांकरी होती है, बहुत पतली होती है। तामे दो न समाहे, इसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। कहने का मतलब कि प्रेम की गली बहुत पतली होती है, इसमें गुरु और घमंड दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भक्ति भजन हरि नाम है, हरि यानी ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का भजन करना नाव के समान है। जो नाव क्या करती है, इस संसार रूपी सागर को पार ले जाएगी, संसार रूपी सागर से पार ले जाएगी। दूजा दुख अपार, और ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के भजन के अलावा इस संसार में जो भी है सब अपार दुख है। इसलिए हे मनुष्य, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन सार, अर्थात सार तत्वों, अर्थात ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का भजन करना चाहिए। कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करना और ईश्वर का भजन करना नाव के समान है। ईश्वर की भक्ति और भजन के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वो सब अपार दुख का सागर है। इसलिए हे मनुष्य, मन से, वचन से और कर्म से, कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन सार अर्थात ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कि चारों दिशाओं में काम, क्रोध, मद, लोभ, माया रूपी आग लगी हुई है, जिसके कारण मेरा भी चित्त, मेरा भी हृदय चमक उठा है, यानी जल उठा है।
हरि सुमिरन हाथू घड़ा। तो ईश्वर के सुमिरन यानी स्मरण रूपी घड़ा हाथों में है, बेघे लेहु बुझाई, शीघ्र ही अब मैं इसे बुझा लेता हूँ, है ना। और या यूं कहा जाए कि अगर उपदेश के अर्थ में इसको देखें तो कबीरदास जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में विषय वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, माया रूपी आग लगी हुई है, जिस अग्नि को देख करके मेरा भी हृदय जल उठा है। तो हे मनुष्य, तुम भी ईश्वर के सुमिरन रूपी घड़ा तुम्हारे हाथों में है, तुरंत इस काम, क्रोध, मोह, माया, लालच रूपी अग्नि को बुझा लो, है ना। आगे चलते हैं साखी नंबर 8 पर। अंसड़ियाँ छाई पड़ी, पंत निहारे निहारे, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारे। अंसड़ियाँ यानी आँखों के नीचे झाइयाँ झाई पड़ गई हैं, मेरे आँखों के नीचे झाई पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहारी, हे ईश्वर, आपका रास्ता देखते देखते मेरे आँखों के नीचे या आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, और जीभड़ियाँ छाला पड़ियाँ, मेरे जीभों में छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी यानी राम का नाम पुकारते पुकारते, ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते हमारे जीभों में छाले पड़ गए हैं। हे ईश्वर, अब मुझे दर्शन दे दीजिए। हे ईश्वर, आपका रास्ता निहारते निहारते, आपका रास्ता देखते देखते मेरे आँखों में परछाइयाँ पड़ गई हैं, मेरे आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, और आपका नाम लेते लेते मेरे जीभों में छाले पड़ गए हैं। इसलिए हे ईश्वर, आप जल्द से जल्द मुझे दर्शन दीजिए। अगली साखी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत हैं मन मोद, जगत चबै ना काल का, कछमुख में कछु गोद। कहते हैं कि ये जो सांसारिक लोग हैं, यह झूठे सुख को वास्तविक सुख मानकर और मन ही मन में प्रसन्न होते हैं, जबकि यह जो संसार है वह चबैना है काल का। काल यानी मृत्यु। यह जो संसार है यह मृत्यु का चबैना है। कछु मुख में, कुछ को तो मृत्यु ने चबा लिया है, और कछु गोद, और कुछ उसके गोद में पड़े हुए हैं, जिनको शीघ्र ही मृत्यु चबा लेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं मने घमंड, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, घमंड की भावना थी, तब हरि नहीं, तब ईश्वर की प्राप्ति मुझे नहीं हो पा रही थी। अब हरि हैं यानी कि अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। मैं नाही यानी मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो चुका है। सब अंधियारा मिटी गया, मेरे अंदर का सब अज्ञानता रूपी अंधियारा मिट गया है, समाप्त हो चुका है। जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर का अज्ञानता रूपी पूरा अंधियारा मिट गया, है ना। कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। अब ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, मेरे अंदर का सारा घमंड समाप्त हो चुका है, क्योंकि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर की अज्ञानता रूपी अंधियारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। मेरे अंदर का अज्ञानता रूपी अंधियारा समाप्त हो गया। कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काली परयूं भवें लोटना, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि गरबियो क्यों गर्व करते हो? ऊंचे देखी आवास। अपने ऊंचे आवास माने एक तो रहने का स्थान हो जाएगा, और दूसरा आवास यानी होता है पदवी या पद। तो अपने ऊंचे पद को या अपने ऊंचे आवास को देख करके हे मनुष्य घमंड क्यों करते हो? काल परयूं भुएं लोटना, कल को तुम्हें भूमि पर ही लौटना है, और ऊपर जामे घास, तुम्हारे ऊपर घास ही जम जानी है। कहते हैं कबीरदास जी कि
हे मनुष्य, तुम क्यों इतना घमंड करते हो? अपने ऊंचे पदवी को देखकर, ऊंचे आवास को देख करके तुम इतना घमंड क्यों करते हो? क्योंकि कल को तुम्हें भूमि पर ही लौटना है। तात्पर्य क्या है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और भूमि पर ही लौट जाओगे, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर घास ही जम जानी है। इसलिए हे मनुष्य, अपने ऊंचे ऊंचे आवास, अपने ऊंचे पदवी को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। येहूँ ऐसा संसार है, जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। यूं ऐसा संसार है, यह संसार ऐसा संसार है जिस प्रकार से कोई सेंबल का फूल होता है, तो यह संसार किसी सेंबल के फूल के समान है ना। कि जिस प्रकार से सेंबल का फूल है, कैसे होता है? देखने में बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक सेंबल का फूल होता है, लाल रंग का होता है। कोई पक्षी जब उसे दूर से देखते हैं तो दौड़े दौड़े आते हैं कि कोई खाने वाली वस्तु है, और जब उसमें चोंच मारते हैं तो केवल और केवल रुई प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सेंबल का फूल देखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से यह संसार है, केवल देखने में बहुत सुंदर है। दिन दस के व्यवहार को, केवल 10 दिन के व्यवहार के लिए झूठे रंग न भूल, झूठे रंगों में मत भूल जाना हे मनुष्य, क्योंकि यह संसार कैसा है? सेंबल के फूल के समान है ना। तो 10 दिन के व्यवहार के लिए, यानी इस धरती पर 10 दिन के लिए आए हो, तो झूठे रंगों में, यानी इस सेंबल के फूल के समान झूठे रंगों में मत भूल जाना, है ना। ईश्वर के नाम का जप करते रहना। अगली पंक्ति में कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। यही अवसर, इस अवसर पर भी चेत्या नहीं, सजग नहीं हुए। किस अवसर पर? मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद, है ना। यह अवसर यानी मनुष्य योनि में जन्म लेने के अवसर के बाद भी तुम सजग नहीं हुए। पशु ज्यों पाली देह, केवल पशुओं की भांति ही अपने शरीर को पालते रहे। राम नाम जान्या नहीं, तुमने राम के नाम को नहीं जाना, तो अंत पड़ी मुख से, अंत में तुम्हारे मुख में राख ही पड़ जानी है ना। कि तुम, हे मनुष्य, तुम इस अवसर पर भी यानी मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी सजग नहीं हुए, केवल पशुओं की भांति ही अपने शरीर को पालते रहे, राम के नाम के महत्व को नहीं जाना, तो अंत में तुम्हारे मुख में राख ही पड़ जानी है, यानी कि तुम मृत्यु को ही प्रदान हो जाने वाले हो। अगली साखी है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरें था साथी, ढबका लगा फूट गया, कछु न आया हाथी। यह जो तन है, शरीर है, यह क्या है? कांचा कुंभ, किसी कच्चे घड़े के समान है ना। लिया फिरें था साथ, जिसे तुम अपने साथ लिए फिरते हो, जिस शरीर पर तुम इतराते हो, है ना, जिम कर लेते हो, सप्लीमेंट खाते हो, बॉडी सॉडी डोले सोले सिक्स पैक बना लेते हो, तो कहते हैं कबीरदास कि यह जो शरीर है, यह शरीर किसी कच्चे घड़े के समान है। ढबका लागी फूट गया, जो कच्चा घड़ा होता है ना, केवल एक ढबका लगता है, धक्का लगता है और वो फूट जाता है। कछु न आया हाथ, और इस प्रकार से कुछ भी हाथ में नहीं आता है। तो यह जो शरीर है, यह अभी एक कच्चे घड़े के समान है, थोड़ा सा धक्का लगेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, है ना, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। आइए अंतिम पंक्ति। कबीर कहा गरबियो, देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं, ज्यों काचुली भुवंग। कहते हैं कबीरदास कि कहा गरबियो, क्यों घमंड करते हो?
देहि यानी शरीर देख करके सुरंग यानी सुंदर रंग वाले इस शरीर को देखकर क्यों घमंड करते हो, है ना। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो कबीरदास कहते हैं कि कहा गर्भियो क्यों घमंड करते हो, अपने इस सुंदर रंग वाले शरीर को देखकर इतना घमंड क्यों करते हो। बिछड़वो मिलवो नहीं, यह शरीर एक बार बिछड़ जाए तो फिर वापस मिलने वाला नहीं है। ज्यों कांचुली भुवंग, जिस प्रकार से भुवंग माने सर्प की कांचुली एक बार बिछड़ जाती है फिर वापस नहीं मिलती है, ठीक इसी प्रकार से हे मनुष्य अपने सुंदर रंग वाले इस शरीर पर घमंड मत करो। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा।